डॉस शेल बनाना है आपने। डॉस शेल किस तरह का होता है? डॉस शेल बेसिकली, आप में से कितने लोग ने लिनक्स वगैरह यूज किया? अ, ये आपका डॉस शेल है, ठीक है। ये जो आप अगर आप, यार क्या मसला है, अगर आप रन में जाएं, रन में जाकर CMD लिखें तो ये खुल जाएगा, ठीक है। ये आपका डॉस शेल है। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी बाय डिफॉल्ट जो आपकी एक ड्राइव होती है, हाँ, होम डायरेक्टरी, उस पर बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप का नाम लेनोवो है, तो सी के अंदर यूजर्स के अंदर लेनोवो होगा। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो यूजर है तो सरफराज के नाम से अगर मैंने बनाया हुआ है अकाउंट, तो सी के अंदर सरफराज, यूजर्स के अंदर सरफराज का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं फॉर एग्जांपल CD बैकस्लैश करूं और ये CLS करूं, तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपकी आपकी होम्स, आप समझ लें कि अम, आपकी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के, अभी तो ये रूट डायरेक्टरी नहीं है, ये सब ये रूट डायरेक्टरी नहीं है, ऐसा ऐसा तो ये नहीं, ये बेसिकली आप समझ लें कि रूट के अंदर सी ड्राइव की डायरेक्टरी आ रही है, ठीक है। वरना एसेंशियली तो इससे भी पीछे होना चाहिए। रूट इज समथिंग जिसके जिसके आगे ब्रांचेस बन रही हूँ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये अगर मैं माय कंप्यूटर खोलूं, तो ये आपकी बेसिकली होम है। और इसमें अगर देखूं तो ये सी ड्राइव है, ई ड्राइव, यहाँ पे दो ड्राइव्स आ रही हैं, ठीक है। अ, अच्छा, तो इसको कैसे इमेजिन किया जाए? इसको कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कि बेसिकली ये आपकी ये आपकी रूट है, ठीक है। रूट के आगे आपकी ड्राइव्स होंगी, ठीक है। सो लेट्स से सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव इट, लेट्स से एफ ड्राइव। एक्चुअली तो ये होता है कि ये जो ड्राइव्स होती है ना, ये कंटिगुअस मेमोरीज होती हैं, ठीक है। आई डोंट नो आपने कभी फॉर्मेट किया या नहीं किया अपनी हार्ड डिस्क को। ये जो होती है ना, C D E और F जो होती है, ये आपकी कंटिगुअस लोकेशंस होती है, ठीक है। यानी ये सारा रीजन C का है, ये सारा रीजन D का है, ये सारा रीजन E का है, ये सारा रीजन F का है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है कि फिर आप ये आप जब सी के अंदर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सी में जाएंगे, तो ये ना ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल DIR करूं, DIR होता है डायरेक्टरी, ठीक है। सी बेसिकली ड्राइव है, ठीक है। उसकी DIR करने का मतलब है कि मेरे इसके अंदर, इस ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर्स पड़े हुए हैं, कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एंटर मारता हूं, तो यू कैन सी दैट कि इसके अंदर एक इंटेल की डायरेक्टरी है, एक एम आई डोंट नो एमसिस की डायरेक्टरी है, और भी बहुत सारे यूजर्स भी हैं। और ये लॉग फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कुछ हिडन होती हैं, शायद आपको नजर ना आए, ठीक है। आप इसके अंदर किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूजर में जाना चाहता हूं, तो मैं यूजर लिखूंगा और मैं टैब दबा दूं, टैब। तो अगर उसके रिस्पेक्टिव एक ही ऑप्शन हो, तो उसे ऑटो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रही हो, तो फिर वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो प्रोग्राम फाइल्स की दो नजर आ रही है आपको, हाँ? आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे जैसे प्रोग्राम लिखता हूँ, तो मैंने टैब किया, तो ये डबल कोट में ये नजर आ गया। डबल कोट में इसलिए नजर आया क्योंकि इट्स ए मल्टी वर्ड, दो वर्ड हैं इसके अंदर। मैं दोबारा टैब दबाऊंगा तो अगला वाला ऑप्शन आ जाएगी। ये बात भाई, लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में अगर आप दो दफा टैब दबाएं तो वो सारी ऑप्शन दिखा देता है, ठीक है। सो वट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट, यू कैन डू इट, बट द टैब ऑप्शन यू हैव टू ऐड, ओके।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर चला जाता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी करूंगा तो मुझे ये सारी डायरेक्टरी दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीजें जो उसमें इंस्टॉल हुई हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं करने, लेकिन आपने एक ओवरऑल आर्किटेक्चर बनाना है जो कि ये चीज कर सके। ठीक है, ठीक है। सो इसकी पिक्चर वाइज अगर आप देखें तो ये रूट है, उसके बाद आपकी कुछ तो डायरेक्टरीज है। सो व्हाट इज अ डायरेक्टरी? डायरेक्टरी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? डायरेक्टरी, ये भी डायरेक्टरी है, लेट्स से ये भी डायरेक्टरी है, और आगे कुछ फाइल भी पड़ी हुई है ना, यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई, ये एक्स फाइल है, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है एक फाइल ना हो, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पड़ी हुई हो। ठीक है, ये कोई फाइल है, समथिंग डॉट डॉक, समथिंग डॉट टीएक्सटी, समथिंग डॉट सीवीपी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, तो ये फाइलें, और ये फाइलों में और फोल्डर में क्या फर्क होता है? फाइलों के अंदर मजीद, फाइलों के अंदर स्टैंड अलोन थिंग्स, इनके उनके अंदर मजीद नहीं जा सकते आप, यानी इसी के अंदर एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर मजीद नहीं हो सकता, यानी उसके आगे ट्री जनरेट नहीं हो रहा होता। ऐसे ही है। ठीक है, तो जो फाइल है वो स्टैंड अलोन चीजें, और जो आपकी जो डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर मजीद डायरेक्टरीज हो सकती हैं और मजीद फाइलें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दे आर सब फोल्डर्स, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर मजीद डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं और मजीद फाइल्स भी हो सकती हैं। ये बात समझना। अब आप मुझे समझाने की कोशिश करें, ये आर्किटेक्चर बनाना है, व्हाट शुड बी द डेटा स्ट्रक्चर? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इस तमाम चीजों को होल्ड कर सके? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसका लिंक लिस्ट थी, उसकी भी एक रिकर्सिव डेफिनेशन थी, इसकी भी रिकर्सिव डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो सवाल यह कि ये कैसे किया जाए, और जो पार्ट 1 है प्रोजेक्ट का, उसमें आपने ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, आप किसी भी जगह पर जाके क्रिएट कर सकें, इसकी ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप ये जाके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये cd है, cd का मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी, cd डॉट का मतलब क्या होता है? एक स्टेप पीछे और cd डॉट डॉट क्या होता है? वो एक स्टेप पीछे जाता है ना। और cd बैक स्लैश का मतलब होता है कि वो ड्राइव पे आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने सी के अंदर, यूजर के अंदर, सरफराज के अंदर, लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, असाइनमेंट 1 के अंदर में वगैरह में था, मैं इस जगह पे खड़ा हुआ था, प्रॉम्प्ट हो रहा था, और मैंने cd बैक स्लैश कर दिया, तो वो रूट में आ जाएगा, यानी सी कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर डिफरेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये कन्वर्ट फंक्शन है जो बेसिकली किसी का एक्सटेंशन चेंज कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट कमांड है। ओके, कॉपी है, कॉपी क्या करता है? कॉपी का कमांड के आगे एक आर्गुमेंट आता है कि आप किस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, कॉपीज वन फाइल इन द करंट डायरेक्टरी टू अनदर लोकेशन डायरेक्टली। सो कॉपी, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की हेल्प चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल में इसमें हेल्प की क्या कमांड होती है? आप फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप लिखें हेल्प और लिखें फॉर एग्जांपल कॉपी, तो ये आपको बता रहा है कि कॉपी, ये आप डेस्टिनेशन कॉपी, इसमें यहाँ पे सोर्स होना चाहिए। अच्छा पहले आप, अच्छा नहीं, ये पहले आप बताते हैं इस जगह से आपने कॉपी करनी है, और फिर आप बताते हैं कि इस जगह जाके डेस्टिनेशन की यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, तो कॉपी ये होता है। फिर इसी तरह से कॉपी के साथ एक और भी कमांड होगी, कहते हैं कट की होगी, मूव होती, मूव कमांड की तरह जी, मूव कमांड ये है। ठीक है, मूव में बेसिकली क्या होता है कि आप कहते हैं यहां से यहां पर मूव कर दो, तो वो बेसिकली कट करके वहां पे पेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह तो एक्चुअली फाइल मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो फाइल मूवमेंट भी आप ये पूरी पहला काम आपका ये, आप पूरी की पूरी असाइनमेंट पढ़ें, आपको पता लगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटी है जो आपको चाहिए। ठीक है, पूरा कंसोल है जो आपने बनाना है। ठीक है, जो ये सारी कमांड्स हैं ये आपको बतानी चाहिए। ठीक है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये चीजें इसी तरह, आई थिंक और था डेल ट्री कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं? ये डेल ट्री होता है एक,
ये ट्री होता है, ट्री ट्री कमांड होती है कोई। आई थिंक इसमें अगर हम, हाँ हाँ हाँ, ट्री ट्री होता है मेरे ख्याल में। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी ड्राइव का ट्री बता रहा है। और ट्री क्या है बेसिकली, ये इसके अंदर ये है। तो आपको याद है, आपने हमने एक स्पेशल प्रिंट बनाया था, ये बेसिकली वही है, ये वही है। ठीक है। अब ये बहुत, मैंने क्योंकि पूरी ड्राइव को कह दिया तो ये बेचारा तबाही फिर गई ऐसी। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल सी दबाया तो ये खत्म हो गया। ठीक है, आपको भी ये डालना चाहिए, कंट्रोल सी प्रेस हो जाए तो वो कमांड एंड होता है। ठीक है, CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, तो वो सिस्टम क्लियर CLS की कमांड देंगे। अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हैं तो सिस्टम क्लियर की कमांड देंगे तो वो क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं जल्दी 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 से बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिलीट है, डिलीट का मतलब है कोई भी फाइल आपने डिलीट करनी है। DIR का मतलब है वो पूरी की पूरी इसकी वो एक्चुअली प्रिंट है जो हो जाना है। प्रिंट भी सिर्फ जिस फोल्डर में आप पढ़े थे उसी फोल्डर की आपने हालत बतानी है। एडिट, एडिट विल बी योर प्रोजेक्ट 2, जो पार्ट 2 है। एडिट का मतलब होता है मैंने किसी फाइल को एडिट करना है। ठीक है, और उसमें एडिट कमांड के आगे आप फाइल का नाम लिखते हैं और बेसिकली वो होता क्या है कि वो बैक एंड पे फाइल खुल जाती है, टेक्स्ट एडिटर खुल जाता है। तो एक्चुअली ये दिस विल लीड टू पार्ट 2 ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, एडिट के बाद आप फाइल का नाम लिखते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, सो एग्जिट इज ऑब्वियस। ठीक है, मेक श्योर दैट यू हैव सेव्ड योर, जब आप एग्जिट करें तो एग्जिट करने का मतलब यह कि आपकी फाइल जो है वो पीछे सेव होनी चाहिए। और जिस तरह से आप काम करते जा रहे हैं, माय रिकमेंडेशन इज कि आपकी फाइल भी साथ साथ बननी चाहिए। आपने जब फाइल सबमिट करवानी है तो आपका अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसके अंदर बना हुआ होना चाहिए, जो आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। ठीक है, फाइंड, फाइंड के बाद आप कुछ लिखें तो आपको एसेंशियली आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें आप फाइल का नाम बता दें तो वो आप जी। इसमें ना एक और होता है, आई डोंट नो, वो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फाइंड, फाइल का नाम लिखते हैं हम कुछ, सॉरी लेट्स से star.txt या fstar.txt। fstar.txt मतलब क्या है, जो F से स्टार्ट हो, लेटर उसका F से स्टार्ट होने आगे जाए जो मर्जी नाम है। तो फ्रॉम ऑल द नोड्स, ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर्स, लुक एट देयर नेम्स, क्योंकि हर डायरेक्टरी का नाम होता है, हर फाइल का एक नाम होता है। तो वो कहता है काइंड ऑफ एक रेगुलर स्पेशल वाली चीज है, और देखना पड़ेगा कि आपको कौन से नाम जो है वो उससे मैच करते हैं। ठीक है जी, कन्वर्ट, हाँ तो हाँ, आप टेक्स्ट फाइल जो भी है, बात यह है कि आप उसकी एक्सटेंशन नाम रखना है ना, आप नाम जो मर्जी रखवा दें। जी दोबारा बोले, दोबारा बोले। नहीं, टेक्स्ट एडिटर बनाना एक, बस एक टेक्स्ट एडिटर बनाना बस। ठीक है, और वो विम टाइप का है, जैसे भी उसमें सारी कमांड मैंने बताई है कि कौन सी चीजें आपने इंपोर्ट करनी है। ठीक है, फाइंड स्ट्रिंग है, सर्चेस फॉर स्ट्रिंग इन ऑल द फाइल्स। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि एक्चुअली आप कंटेंट बताते हैं कि ये चीज ढूंढ के लाओ। ठीक है, और वो देखता है कि मैं ये किस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, किस फाइल में लिखा हुआ है ये चीज, ये भला कहां पर यूज होता है पता आपको? ये आपने कभी यहां भी यूज किया कुछ? फाइंड में आप जाके कुछ भी लिखे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, या आई डोंट नो, आपने कभी कभी ये यूज किया, ये यहाँ पे नहीं नहीं, आप टेक्स्ट पे लिखे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे ढूंढ के देगा। यानी यहाँ पर आपको सर्च करें तो वो आपको एग्जैक्ट ढूंढ के ला देता है कि ये टेक्स्ट किसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए बहुत टाइम लेता है। ठीक है, इसलिए बैकएंड में सारी इंडेक्सिंग करके रखी होती है, जो कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आपको बताऊंगा कैसे करना है। सॉरी, बिल्कुल, वो सारी फाइलों में जिस फोल्डर में वो मौजूद है, उस फोल्डर के अंदर तमाम फाइलों में जाके देखता है जितनी भी फाइलें पड़ी होती हैं। जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट यह कि उस फाइल की जितनी भी उस फोल्डर में जितनी फाइलें पड़ी हैं उनमें देख ले। ठीक है,
और अदरवाइज और रिक्वेस्टली दोबारा कॉल कर दे, ठीक है, लेकिन उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब क्या होना चाहिए? अच्छा, फॉर्मेट कमांड वैसे तो होती है किसी ड्राइव की, लेकिन ये फॉर्मेट है जिस डायरेक्टरी में आप इस वक्त मौजूद है उसको क्लियर कर दे और उसके नीचे जितना कुछ पड़ा हुआ है सबको क्लियर कर दे, ठीक है। उसके बाद लोड है, लोड ट्री। ये क्यों बनाना है? क्योंकि फाइल में आपने स्टोर भी, ये जो भी आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आपको सेव भी करना है और उसको लोड भी करना है, ओके। और मेक डायरेक्टरी का मतलब है आपने कोई डायरेक्टरी बनानी है, इट्स जस्ट नथिंग बट कि आपने एक एंट्री डालनी है उसके अंदर, जिसके बारे में बात करते हैं, मूव। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी मजेदार चीज है वो है प्रिंट। और प्रिंट बेसिकली क्या करना है आपने कि दिस इज प्रायोरिटी क्यू बेस्ड। और प्रायोरिटी क्यू बेस्ड का मतलब बेसिकली क्या है कि कि आपका एक प्रिंटर है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ है, ठीक है। और आप प्रिंट करते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, और वो बेसिकली क्या करता है, वो प्रिंट, वो वाली फाइल उठाता है, उसको प्रिंट क्यू में डाल देता है, ठीक है। और प्रिंटर आपको एक अलग बनाना पड़ेगा, और उसमें हम जिस तरह से, आई डोंट नो आपने कभी यहां पर कभी देखा या नहीं देखा कि आप यहां पे प्रिंटर की सेटिंग आ रही होती है, उसमें आप चाहें तो किसी की प्रायोरिटी को हाई कर सकते हैं। तो आप उसकी प्रायोरिटी, किसको मैं प्रायोरिटी 1 देना चाहता हूं, उसको प्रायोरिटी 2 देना चाहता हूं, उसको प्रायोरिटी 3 देना चाहता हूं, आप खुद मैनुअली प्रायोरिटी सेट कर सकें उसमें। और जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो सबसे पहले प्रिंट इंस्ट्रक्शन के लिए निकलेगा। प्रिंट का मतलब यह है कि बेसिकली एक अलग फाइल है, उस फाइल पे जाके वो डंप कर देता है, वो फाइल जाके उस फाइल पे डंप कर देता है, समथिंग लाइक दैट। या एक फोल्डर है, उस पर जाके आप उसको उसको आप जाके वहां पे जाके कॉपी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो किसकी बेस पे हो रहा था? प्रायोरिटी क्यू की बेस पे हो रहा था। डज इट मेक सेंस? तो उसका नाम आप कुछ भी रख दें, 1.txt 2.txt समथिंग लाइक दैट, कि पहले ये प्रिंट निकला, फिर यहाँ ये प्रिंट निकला, फिर ये प्रिंट निकला। एक्चुअली तो ये नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, बैकएंड पे वो जो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है वो चलता है, ठीक है। तो एसेंशियली वो एक आपने एक अलग प्रोग्राम लिखना है जो कि उसको इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है। या इसकी की सब रूटीन है जो बैकएंड पे चल रही है बार बार, ठीक है, कि वो देखती है हाँ भाई किसी की प्रायोरिटी हाई तो नहीं हुई, प्रिंटर कमांड एक चलती है, और उसके बाद ये कैसे करना है, ये इट्स फूड फॉर थॉट फॉर यू, थिंक अबाउट इट, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद ये पी प्रिंट और प्रिंट में बस फर्क ये है, प्रिंट सिर्फ ऐड कर देता है, और जो पी प्रिंट है वो उसकी प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मोर और लेस बाकी जो चीजें हैं वो काफी क्लियर हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। जी, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। शुड वी मूव टू पार्ट 2? जी, पार्ट 2 मैंने यार ये तो बड़ा मसला हो गया। मैंने कहाँ शेयर किया? कैन एनीबॉडी सेंड मी द ईमेल जो मैंने, तुमने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया था? व्हाट्सएप किया था? व्हाट्सएप मुझे ईमेल करो। आई वांट टू टॉक अबाउट टेक्स्ट एडिटर। कर दो यार। क्या नाम था उसका? कर दिया ईमेल?
भेज दो यार। आई होप एवरीवन नोज कि इसकी जो डेडलाइन है वो 22 नवंबर है और इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। ये एक सजेस्टेड आउटलाइन दी हुई है कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए कि अगर आप STL यूज कर रहे हैं तो फिर यू आर राइट, आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिकली एक लिस्ट ऑफ, अगर आपने कह दिया कि लिस्ट ऑफ कैर है तो इसका मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, यू आर स्टार्टिंग विद दिस। ठीक है, बट आई मेड द स्ट्रक्चर ताकि आपको पता हो कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप STL यूज कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। इसकी जगह जो लाइन होगी, लाइन के अंदर जो बैकएंड पे चीज पड़ी होगी वो होगी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर पड़ा हुआ। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली अंदर मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, पैराग्राफ क्या होते हैं? पैराग्राफ होते हैं कि इट्स ए लिस्ट ऑफ ऑफ लाइन। ठीक है, ठीक है। और व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट इज के इट्स ए लिस्ट ऑफ, आई थिंक यहाँ पे पैराज होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा एडिट कर लेते हैं, पैराज होता, ये पैराज होना चाहिए। और जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें हो सकता है आपने मल्टीपल फाइलें खोली हुई हो, तो इट विल बी वेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और आपको ये क्या चीज पड़ी होगी? और बाद में ये क्या चीज है? इस वक्त आप कहां पर मौजूद है इस डॉक्यूमेंट में? ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि ओपन डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है तो शुरू में वैसे बाद में DRI DSCI जो होगा वो 00000 होगा। ठीक है, फिर आप जब उसमें ट्रेवर्सल वगैरह कर रहे हैं तो वो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा कि मैं थर्ड रो में आ गया, फोर्थ रो में आ गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्यों कह रहा हूँ। टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है? बेसिकली एक आपका करंट डॉक्यूमेंट है, उसके उसके RICI पड़े होते हैं। ठीक है, और इस वक्त कौन सा करंट डॉक्यूमेंट जो ओपन है वो ये है। यानी बेसिकली आपने अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल, जैसे ये सारी टैब्स खुली हुई है, तो आपने इस वक्त जो इंडेक्स इसमें सेव हुआ वो 0 1 2 सेव हुआ है। ठीक है ना, तो आपका टेक्स्ट एडिटर जो आपका है, उस टेक्स्ट एडिटर ने आपने मल्टीपल फाइलें ओपन की होगी, तो आपने इस वक्त कौन सी फाइल ओपन की हुई है वो आपने वो इसमें याद रखनी है। तो करंट डॉक्यूमेंट इंडेक्स और उसके DRI DCI क्या है, वो ये होंगे जो एक्चुअली यही से उठाए होंगे। ठीक है जी, सो बेसिकली जो एडिट होता है ना, एडिट उसमें अगर आप क्विट करते हैं ना तो वो ओपन रहती है बैकएंड पे, उसके ओपन रखें। ठीक है, वो सेव करेगा, ओपन रहेगा। लेकिन जिसको जिसको वो कहेगा ना मैंने इसको खत्म करना है, वो कोई कमांड लेगा यहाँ पे। जैसे आमतौर पे विम के अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं आप कहते हैं ये क्लोज करके ये डॉक्यूमेंट क्लोज कर दो, तो वो फिर से क्लोज कर दो। तो बेशक उसकी एक शॉर्टकट की रख दें कि क्या उसे क्लोज करके सेव करना है और क्विट करना है, या ये ओपन रहे और डॉस चल जाए। ठीक है जी, आपको लगा हो जाना चाहिए कि इट्स ए रियली हार्ड प्रोजेक्ट। ये वाला काम, असल काम जो है वो यहाँ पर होगा, लग पता जाएगा आपको। एंड एक्चुअली इट इज नॉट, अगर आप थोड़ा तमीज से टाइम से करें तो, वरना तो आपको समझ ही नहीं आएगी पकड़े कहां से। ठीक है, इसको पकड़ना ही सबसे बड़ा काम है। अगर आपने इसके ऊपर टाइम से टाइम ना लगाया तो आप इसको करके दिखा दें, मैं भी मान जाऊंगा आपको। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका प्रोजेक्ट जो है ना तकरीबन ये सबसे ज्यादा वेटेज का प्रोजेक्ट है, और इसके बाद जो आना है वो सबसे ज्यादा वेटेज का प्रोजेक्ट है। टोटल परसेंटेज आपकी जो प्रोजेक्ट्स की है ना वो 50% है। ठीक है, जिसका मतलब क्या कि ये था जो आपका एक प्रोजेक्ट पहले हुआ है। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट हमने शायद वो किया था एक्सेल से पहले, कौन था? सॉलिटेयर गेम थी। ठीक है, तो ये दीज आर बिग प्रोजेक्ट, इनकी टोटल वेटेज 50% है। और अगर आप
इसमें कुछ हैकी बैकी करेंगे तो आपको लग पता जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी बंदे हमारे चीटिंग के केसेस तो हम बता रहे हैं, हम वो डीसी कमेटी भी इसको बुला रही है, ठीक है। और देखते हैं हम कितनी उनकी पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, वो तो डीसी कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात मैं याद रख लें, आप फिर वीडियो रिसोर्सेज वगैरह दिए जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करें। यू हैव टू वर्क अलोन बाय योरसेल्फ, ठीक है। आपको ये घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं है कि जनाब एक बंदे ने काम कर लिया, सब में सर्कुलेट कर लिया और जनाब उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, डिट्टो वर्ड बाय वर्ड सेम है। यार कोई बात है करने वाली, आपसे बच्चा नहीं है आपको जो है इस बात पे, आपको इसकी पेनल्टी मिलनी चाहिए और याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो और ये हम देंगे आपको पेनल्टी, ठीक है। आपको आप हेल्पिंग, आप इससे हेल्प ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। बाय द वे ये ग्रुप ऑफ 2 में है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपको मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी। तो यू शुड वर्क हार्ड, और अगर दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा तो फौरन मुझे बता दें कि यार ये बंदा काम नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे काम से, ठीक है। आपकी सारी के सारे लॉग, आपके गिट के लॉग हमने पूरे पूरे देखने हैं कि कौन किसने कितना काम किया, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसकी एवेल्यूएशन मैं लूंगा, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं चाहिए मुझे। यार क्या मसला है, ये क्या हरकत है, हाँ? ये क्या हरकत कर रहे तुम? तुम्हें पता ना तुम क्या कर रहे थे? करना चाहिए था ये चीज, बोलो। वो साफ को क्लोज कर देता है, मैं कह रहा हूं क्लोज नहीं करना, अनलेस कि मैं खुद कहूँ कि इस फाइल को क्लोज करना। वो फाइलें बैक एंड पे उसने काइंड ऑफ लॉग में रख दी होंगी, ये फाइलें पहले ही ओपन थी। एक फाइल सेव कर लें जिसमें उसका नाम सेव कर लें, वो पूरा यानी बेसिकली स्ट्रक्चर सेव होगा ना कि इस वक्त ये स्टेट थी इस विम की, मतलब है कि मैं दोबारा उसे खोलूं तो एग्जैक्ट उस पर खोले, इवन कर्सर भी वो वाला ही ओपन, कि ये वाला इस वाला कर्सर ये था, ये वाला कर्सर ये था, तो एक्चुअली वो जो उस वक्त की स्टेट है वो सारी डंप कर देनी आपने। मल्टीपल फाइल ओपन तो एक दिखा तो एक ही रहा होगा, ठीक है। विम तो बेसिकली आपको आप उसे वर्टिकली ब्रेक कर सकते हैं। आई डोंट नो आपने कभी देखा है, विम किया ही नहीं, आप बता, इवन आप विजुअल स्टूडियो भी कर सकते हैं कि मैं दोनों, एक फाइल मेरी डॉट हेडर फाइल यहाँ पड़ी है, सीवी फाइल, बिल्कुल जिस तरह से हम लीड कोड में करते हैं कि आप कह रहे हैं यहाँ पर ये वाली फाइल चल रही है, यहाँ पर ये वाली फाइल चल रही है, अगर आप ये कर रहे हो तो ये आपको बोनस है, ठीक है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये प्रोजेक्ट्स आपके अगर रिज्यूमे में है ना, आपको लोग वैसे ही ले लेंगे। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यानी विम जैसा स्ट्रक्चर बना देना ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो इससे पहले प्रोजेक्ट भी आपने जो किया था, ठीक है, वो अब उनकी बहुत बड़ी बात थी। अगर आप इसको लाइट ले रहे हैं, मुझे सबसे सैड बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करके मैंने जितना मैं डिलीवर करना था हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इट्स इज वेरी वेरी सैड। यानी मेरे पास कोई भी नहीं आया सवाल पूछने के लिए, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, यानी इट्स वेरी अपसेटिंग कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये कंट्रोल बेस कैसे काम करते हैं, हमने स्नेक गेम बनाई थी यार, ठीक है। तो कंट्रोल बेस कैसे काम करना है ये बताया होगा कैसे, ये थोड़ा सा सी एग्जांपल भी दी हुई है कि कैसे टेक्स्ट को लिखा जाता है, ये आप काइंडली इसको देखें। और ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो आपने से कितने लोगों ने विम यूज किया, ऑनलाइन विम कोई पढ़ा होता है? ऑनलाइन कोई विम एडिटर है? ये तो डाउनलोड होगा ना, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन ही। इसमें ना जैसे ये है, इसके अंदर ना बेसिकली अगर आपने आई डोंट नो विम को यूज अगर आप करें ना, तो ना इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। विम जो एडिटर है ना, इसकी मजे की बात ये है कि ना प्रोग्रामर जो है ना, सबसे ज्यादा जो एडिटर यूज करते हैं ना, वो विजुअल स्टूडियो यूज नहीं करते, या कोई भी एडिटर नहीं यूज करते, वो विम यूज करते हैं। यानी लिनक्स के ऊपर जो बड़े बड़े विम एडिटर बनाने वाले भी जो है, मेरे ख्याल में ये लाइनस ही है जो, या एटलीस्ट उनकी जो ये भी ओपन सोर्स है। तो इस पे जो कमाल बात है ना, जिसकी जो स्पीड है, जो लोग इस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो फिर किसी और एडिटर पर नहीं जाते,
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे मजेदार चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर दो मोड होते हैं, एक होता है बाय डिफॉल्ट मोड होता है जिसको कहते हैं सॉरी कमांड मोड, एक होता है कमांड मोड और एक होता है इंसर्ट मोड। आप आई प्रेस कर देना, आई प्रेस कर देना, आई का मतलब आप इंसर्ट मोड में इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब जहां पर भी कर्सर होगा आप लिखेंगे वो लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, आप स्केप दबाएंगे, स्केप जैसे ही दबाएंगे आप फौरन कमांड मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप कर्सर जहां पर मूव करेंगे आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अब आप साथ ही कमांड इनेबल हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूं डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू का मतलब डिलीट वर्ड, तो आप जिस वर्ड के ऊपर है वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं कहता हूं डीएल, डीएल का मतलब जिस लाइन के ऊपर है वो लाइन डिलीट हो जाएगी। आप डीपी कर दें, जो पूरा पैराग्राफ है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह बहुत सारी कमांड है, जंप जी जे आप आई डोंट नो, आप इसी तरह डाउन एक दफा स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं उसकी अलग की होगी, आप एक पैराग्राफ का जंप करना चाहते हैं उसकी अलग की होगी। दे आर सो मेनी फैंटास्टिक शॉर्टकट कीज जो उन्होंने टेक्स्ट के लिए अलग बनाई हुई है और कोड के लिए अलग बनाई हुई है। यानी आपने इतनी डिटेल पे काम किया हुआ है कि आप ये भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से लेकर यहां तक मैंने कॉपी करना है, तो मैं कहता हूं ये मेरा सेलेक्ट पॉइंट शुरू हुआ, ये मेरा सेलेक्ट पॉइंट बंद हुआ, फिर एक और सेलेक्ट पॉइंट शुरू हुआ और सेलेक्ट पॉइंट बंद हुआ, और मैं कहता हूं यहां पर पेस्ट कर दो और वो पूरा का पूरा पेस्ट कर दो। इवन मैं कहता हूं मैं पेस्ट कर दो 50 दफा पेस्ट कर दो, 50 दफा पेस्ट कर देगा। देयर आर सो मेनी अमेजिंग कमांड्स ऑफ विम। ठीक है, एंड आपको वो जाके पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, और वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंप्लीमेंट करें। ठीक है, दैट्स अ वेरी, जितना आप उसमें गुड़ डालेंगे उतना आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बाद में मैंने एक बात करनी थी कि वो जो चीटिंग केसेस की आपको मैंने भेजी थी, वो लिस्ट भेजी थी, उसमें कई जो नजर आ रहे हैं वो 5-6% के, वो असल में बहुत ज्यादा हैं। वो मॉस ने भी उनको पूरी तरह पकड़ा नहीं है, लेकिन असल में जो कोड्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉपीड हैं। तो खैर वो तो डीसी कमेटी में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे जिन जिनके मसले हैं उनके क्या मसले हैं। तो ये है, और इसके अंदर ये सॉरी ये जो है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपने फॉर एग्जांपल करने हैं। आप एक लाइन पे मौजूद हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल दरमियान में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल के एंड पे खड़ा हूं और मैं यहां पे जाके एंटर मारता हूं, क्या होगा? बिल्कुल स्प्लाइस का काइंड ऑफ क्या होना है, तो बेसिकली शुड एक नई लाइन में आ जाएगा। तो शुड के आगे जितनी भी चीज पड़ी है वो साइड साइड नई लाइन पे आ जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और बिल्कुल एक सेपरेट फाइल रखेंगे, ओरिजिनल फाइल भी रहेगी, और अब अगर नहीं ओरिजिनल फाइल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इनकोडिंग फाइल का मतलब यह है कि आपने उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना के रखना है, एन्क्रिप्टेड करके रखना है। और जो एन्क्रिप्शन यूज करनी है वो बड़ी सिंपल सी एन्क्रिप्शन है, और वो है बेसिकली कि आप एक कैरेक्टर रख लें, एक इंटीजर सेव कर लें, और हर कैरेक्टर को उतनी दफा शिफ्ट मार दें। शिफ्ट कर दें मतलब यह कि लेट्स से अगर ए है और मैंने 2 वैल्यू रखी हुई है, तो ए जो है वो सी हो जाएगा, जो बी है वो डी हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ बड़ा अजीब सा हो जाएगा। फिर आपने जब भी आप डिक्रिप्ट करने लगेंगे तो हाँ पहले पासवर्ड बताओ। ठीक है, मार्कर रख लें कि यार ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, तो पहले पासवर्ड मुझे मांगना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये बहुत सारे काम है जो आपको करने, ये एक प्रिमिटिव दिए हुए हैं। ठीक है, विम यूज करें और उसके अलावा जो कुछ भी आप डालेंगे आपको बोनस होगा। ठीक है, ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि ये जो चीजें दी हुई हैं वो शायद इस विम का 4-5% भी नहीं होगी। ठीक है, तो यू कैन ऐड एज मेनी थिंग्स एज यू लाइक। ठीक है, एंड प्लीज वर्क ऑन दिस, बिकॉज अगर आप समझ रहे हैं कि ये आसान चीज होगी, ये आसान चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये आसान, ये अच्छी खासी हैवी प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल बिकम पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे। ठीक है, आपका गिट लॉग, गिट पूरी की पूरी जो लिंक है ये आपकी डायरेक्टली सेव होनी चाहिए। आप रिज्यूमे के अंदर इसको ऐड करें, और जब आप इंटरव्यू के देने के लिए जाए बताएं भाई ये बनाया हुआ है हमने, क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको को पता भी हो, ये ना हो जनाब बनाया हुआ है, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसी पता नहीं की होगी। क्योंकि जो अगर आप जेन्युइन लोगों के पास जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अगर आपने क्या ना आपने विम बनाया है,
तो वो तो पहले ही आपसे इंस्पायर्ड होगा, यार ये कैसे बनाया, आई वांट टू नो। ठीक है, तो वो विषय बैकएंड पे क्या आर्किटेक्चर रखा आपने वगैरह वगैरह, ये आपके बड़ी बड़ी वो आपसे सवाल करे। ठीक है, अच्छा जी, पहला सवाल डॉस से वापस आते हैं। ठीक है, जो एक टेक्स्ट में क्या लिखना है वो तो आपने खुद देख लिया कि आपने क्या करना है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसे कैसे सेव करेंगे, व्हाट शुड बी द नोड स्ट्रक्चर लुक लाइक। जी, नो ट्री तो है, मैं कह रहा हूं नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी क्लास होगी नोड की, तो यार जैसे सिंगली लिख लिस्ट के अंदर हमने जो नोड की क्लास बनाई थी उसमें क्या था, उसमें एक टी टाइप का डेटा था और क्या था। ठीक है ना, यहां पे क्या होगा, सॉरी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में, क्योंकि व्हाट इज नोड, नोड इज बेसिकली ए डायरेक्टरी राइट। इसमें क्या पड़ा हुआ है, आई डोंट नो नोड है क्या है, आई डोंट नो क्या चीज है। तो सवाल ये कि ये क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस, इसमें क्या होना चाहिए, जी बताएं क्या होना चाहिए। शाबाश, क्या होगा इसमें, एक बेसिकली एक तो वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए या लिस्ट होनी चाहिए, सवाल तो ये है। आई थिंक लिस्ट होनी चाहिए, वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्यों बोला। हाँ क्योंकि क्योंकि यू एग्री, आसम यू एग्री और यू डोंट, क्योंकि वेक्टर को डबल करना या इट डजंट मेक सेंस। क्या कह रहा हूं, वेक्टर के डबल करने का मतलब समझ में आता है, एक फाइलों के स्ट्रक्चर को डबल करने का मतलब समझ में नहीं आता है ना। कोई डेटा है उसको डबल करना है, चलो इट मेक सेंस, लेकिन फाइलों के स्ट्रक्चर को डबल करना है, डजंट मेक सेंस, मेरा ये ख्याल। चले अगर आई डोंट नो आप वेक्टर बनाना चाहे वेक्टर बना सकते हैं, मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन बात एक यहां पे क्या आएगा, सवाल ये है। अच्छा अगर हम कहते हैं यहाँ पे नोड पॉइंटर आएगा, ठीक है, और ये क्या है, ये सब डायरेक्टरीज है ना, ऐसे ही है। इज इट इनफ और यू शुड हैव अनदर वन, एक और लिस्ट भी होनी चाहिए जिसपे होना चाहिए इस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, और वो शायद स्पेशल है। तो ये बेसिकली क्या होगा, मेरे ख्याल में एक लिस्ट और होगी जिसके अंदर क्या पड़ा होगा, यहां पे फाइल पॉइंटर आएगा। ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स फाइल की कोई अलग क्लास होगी और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो क्या होगा। ये जो फाइल होगी ये वो फाइल है जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हुए। ठीक है, ये उस तरह की चीज है। ठीक है, क्योंकि ये असल में फाइलें हैं जो कि पड़ी हुई है, फिजिकली पड़ी हुई है। ये तो ये भी ये क्या है, ये फोल्डर्स है। ठीक है ना, ये काइंड ऑफ एक आउटलाइंस है, बट एक्चुअल डेटा जो पड़ा हुआ है उसके अंदर पड़ा हुआ। डायरेक्टरी में कोई डेटा नहीं होता, डायरेक्टरी एक बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो पड़ी होती है। ठीक है ना, आप समझ लें एक काइंड ऑफ आउटलाइंस है, लेकिन असल डेटा जो पड़ा हुआ वो तो टेक्स्ट में पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये होगा, आई डोंट नो इसका साइज वगैरह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लिस्ट के साथ ओवरऑल साइज होता है। ठीक है, और आई डोंट नो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह यहां पे रखने चाहिए, क्या क्यों रखने चाहिए, नेम क्या है, इस नोड का नेम क्या है, इस डायरेक्टरी का नेम क्या है, इसका पाथ की इंफॉर्मेशन आई डोंट नो होनी चाहिए, नहीं पेरेंट की जरूर होनी चाहिए। पेरेंट ही क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीडी डॉट करना है, जब आप सीडी डॉट डॉट करेंगे तो आप पेरेंट पे वापस आएंगे, तो आपको पेरेंट की इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट पॉइंटर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और आई थिंक शायद अगर आई डोंट नो आपने रूट डायरेक्टरी रखनी है तो भी रख लें। रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या कि जो सबसे पहली थी वो कौन सी थी, ये भी आप याद रखना, याद रख लें। इससे फायदा क्या होगा, आप ओवर वन में वापस आ जाएंगे, वरना फिर क्या होगा, वरना आपको बार बार जाना पड़ेगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि आपको उस पूरे पाथ जितनी मेमोरी रखनी पड़ेगी, विच कुड बी हैंडी। ठीक है, डू इट वट एवर वे यू लाइक। ठीक है, आई एम फाइन विद बोथ। ओके, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक एनरी ट्री बन रहा है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर है ना। ट्री स्ट्रक्चर के आगे कितने नोड्स होते हैं, एन नोड्स हो सकते हैं, और उसके आगे कितने नोड्स होते हैं, दोबारा से एन नोड्स हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, और प्लीज नेक्स्ट
क्लास से पहले तक एटलीस्ट ये सब स्ट्रक्चर बना के आए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने इसी की एक्सटेंशन पढ़नी है, ठीक है? ऑलराइट, जो कि फाउंडेशन है डेटाबेसेस की। ओके, उसमें कैसी चीजें होती हैं, दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू लुक एट। ओके, तो पर प्लीज ये कल नेक्स्ट क्लास से पहले तक ये चीजें बना लें, ताकि आप उसे अप्रिशिएट कर सकें, वो कितनी खूबसूरत बात है। ओके जी, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे वो जो है ट्री स्ट्रक्चर दिखाना है, वो कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दिखाना है, सी सी के अंदर ये यहां पे आया, ये वाली, लेट्स से ये सी के अंदर एक ये डायरेक्टरी नंबर 1 है, इसके अंदर, हाँ, जो ट्री की शेप दिखानी है, ये कैसे दिखाएंगे? हाँ, शाबाश, बुझेगा, वही बात कहूँगा, ठीक है? हाँ नहीं, इतनी बात पे फ्लड नहीं आता, ठीक है? ठीक है, चलिए बेटा, बात सुने। बात यह है कि ये, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जिस चीजें डेटा स्ट्रक्चर में सीख ली है ना, ये आपके लिए इनफ है, शायद जितने भी इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे काम हो रहा है उसके लिए। दी ओनली थिंग यू हैव नॉट डन इज स्पेंड टाइम ऑन दीज डेटा स्ट्रक्चर। आपको कॉन्सेप्चुअली ये जो तुमने अभी एक बात की, ये बात तुम किसी भी और अंडर ग्रेड के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट से भी जाके बात करो, वो उसका प्योर भी नहीं बता सकता, ठीक है? ये तुम लोगों की एक खूबसूरत ट्रेनिंग हो चुकी है। दी ओनली थिंग यू हैव नॉट डन एंड व्हाट कैन मेक ए डिफरेंस इज स्पेंड टाइम। इनको ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर लगाओ, काम करो, काम करो, काम करो, क्योंकि अगर ये तुम नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा। कंसेप्चुअली पता होना से कुछ भी नहीं होता। आपने एक्चुअल में जब करने के लिए गए तो आपके नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। अच्छा, ये चीज कैसे फिक्स करनी है, ये चीज कैसे फिक्स करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन तक लेके जाना एक बहुत बड़ा काम है। देखो, विम आपके सामने आप बना रहे हैं, विम कोई बड़ी चीज नहीं है विम, ठीक है? ये पूरी, ये एक लिस्ट ही पड़ी हुई है कैरेक्टर्स की, और लेकिन उसके ऊपर एक पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर खड़ा कर दिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप टाइम नहीं लगा रहे। आपके तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं इस पूरे कोर्स के, आप लोगों ने उस तरह टाइम नहीं लगाया जो कि आपको लगाना चाहिए था, जो कि बड़ी सैड बात है। और अभी भी आपका 1-1.5 महीना पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। दिस विल पे ऑफ, दिस विल रियली पे ऑफ। सो और प्लीज कम टू मी, कम अप विद क्वेश्चंस। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, डिस्कस करें, क्योंकि आप डिस्कस नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको 10 दफा कहा है कि ये लीड कोड के प्रॉब्लम रह गए हैं, अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो मुझे बताएं। किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी एक बंदे ने नहीं कहा सर जी मैंने ये प्रॉब्लम में फंसा हूं, नहीं बताया। और आप अगर कह रहे हैं मैं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है। मैंने तो आपको कहा है, मैंने आपको सिर्फ ऑफर दे सकता हूं, भाई अगर आपको ये चाहिए तो पानी है, ये कुआं पड़ा हुआ है, आपने अगर पानी चाहिए होगा तो आपको ही आना पड़ेगा, कुआं चल के आपके पास नहीं आएगा, ठीक है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है? आप बड़े हो गए हैं, मैं डंडा लेके कितना पीछे रख सकता हूँ? यही सोचता कि भाई असाइनमेंट है, ये कर लो, करनी है तो ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपके साथ और नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, ठीक है? ये मैनेज करना चीजों को आपको आना चाहिए। फलाना काम है, फलाना काम है, फलाना मिट्टा में टाइम पे काम करें। 4 दिन छुट्टियां थी, आपका ये काम कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है? तो आप अगर आपने नहीं किया तो फिर आपसे नहीं होगा, सीधी सी बात है। जी, एनी क्वेश्चन ऑन द प्रोजेक्ट? साले मैंने ये सिर्फ सेक्टर तुम्हारी वजह से लिया है, ठीक है? ये लेना मैंने नहीं था। हाँ, अच्छा, उसमें ना बेसिकली आमतौर पे होता है कि आप ना टाइम बताते हो कि यार ये मेरी जॉब है, ये इतने से इतने इतने टाइम तक प्रिंट हो जाना चाहिए। अब अगर प्रिंटर उस वक्त तक नहीं चला, उसका एक एक्टिव टाइम है। अगर और प्रिंटर, आप बेसिकली एक एडमिन होता है, वो कहता है कि यार मेरा प्रिंटर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब अगर किसी की जॉब उस टाइम पे खत्म हो चुकी है, उसको तो वो निकाल के बाहर फेंक दे, ठीक है? सो डिजाइन इन योर ओन वे, ठीक है? जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कैसे, हाँ, ये बिल्कुल आपको आजादी है, जैसे मर्जी बनाए, जैसे मर्जी बनाए, बट द थिंग इज के प्रायोरिटी क्यू का एक खूबसूरत इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है? बस ये मेरा पॉइंट जी। हाँ,
हाँ मैं बताता हूँ क्या चीज है, मैं बताता हूँ क्या चीज। चलो अच्छा ये वी आर डन विद डॉस एंड एडिटर, नो मोर डिस्कशन ऑन दैट, ठीक है। तो ये मैं इसको एक दफा स्टॉप कर देता हूँ।